बीवियां जब सोती हैं तो बिस्तर पर उसके आंसू बहते हैं और वो ये सोच कर रोती है, अपने दिल को संभालती है कि काश मेरे बाप के पास आज 5 लाख रुपया होता तो 25 साल की उम्र में मैं अपने बाप के घर नहीं रहती, मेरे भी हाथ मेहंदियों से लाल हो गए होते। इसलिए कौम के नौजवानों, तुम्हें जरूरत है, अगर तुम्हारे नजर में कोई गरीब बच्ची है तो तुम उससे फ्री शादी करो, तुम उसे अपने घर की दुल्हन बनाओ। अगर अल्लाह ने तौफीक दी है, हाजी साहब हो, बड़े बड़े पैसे वाले हो, अल्लाह ने तौफीक दी है, एक मंजिल बिल्डिंग का बनाओ, उस पैसे से गरीब की बेटी की शादी कराओ। बात सही है, सही बात है। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। आज इसमें लाखों, इसमें सैकड़ों नौजवान ऐसे हैं जो बिहार से, बंगाल से, उत्तर प्रदेश से कमाने आए हैं, जो पैसा बचा के ले जाएंगे तो बहन की शादी करेंगे, पैसा बचा के ले जाएंगे तो बेटी की शादी करेंगे। ए मुसलमानों, गलत जगह पर पैसा मत खर्च करो, जहाँ पैसा खर्च करने की जगह है वहाँ खर्च करो, पैसा बचाओ, नेकी कमाओ, जन्नत में दाखिल हो जाओ। जोर से। तकरीर मेरी बस खत्म होने वाली है, 5 मिनट। एक किताब से एक श्लोक और रह गया, पढ़ दूं? श्लोक तो हमारे पास बहुत है साहब, लेकिन हाँ, आप लोग जाइएगा क्या? नहीं, खत्म कर दें, खत्म कर दें। आप पीर साहब को नहीं देखिएगा, पीर साहब को नहीं देखिएगा, दुआ नहीं लीजिएगा। अरे मैं तो शुरू कर रहा हूँ, हजरत दुआ कर देंगे, आले रसूल है। हाँ हाँ हाँ, दुआ लेके जाना, मुसाफा करके जाना। कल शनिचर है कि जुम्मा बार है, कल काम करना है। अरे इरादा कर लो, सारी रात अपने आप के लिए, आज की रात रसूल पाक के लिए इरादा करो, सारी रात बैठ के सुनेंगे, कल दिन भर सोए। अब फजर के टाइम फजर पढ़ के जाएंगे, कह दो इंशाल्लाह। हमारे भाई एक श्लोक और पढ़ता हूँ, एक श्लोक कोई दिक्कत नहीं ना है, हमारी बात समझ में आ रही है? माशाल्लाह हमने बड़े जल से देखे हैं। ए बेटा रे, आराम से बैठ, इधर देख, इधर है, इधर देख, इधर देख, देख 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 ठीक से बैठ। हाँ, बहुत अच्छा बाबू, कमाल कर दिया है। तवज्जो, हाथ उठा के बताइए कितने लोग नहीं सुन रहे हैं? सुनिए 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 सुनिए, आप जोश में होश खो रहे हैं। मेडिकल के सामने आपका एक्सीडेंट हो रहा है, आप घबराइए नहीं, इलाज होगा। हमारे हिंदू भाई की किताब में लिखा है, एक कौकार सतनाम करता पुरुष नरभू नरवीर अकाल मूर्ति अज्योति। सुनिए मतलब, उनकी किताब कहती है कौकार एक ही है जो संसार का निराकार है, सतनाम उसी का नाम सच्चा है, करता पुरुष वो कादिर मुतलक है, नरभू वो किसी से डरता नहीं, उसको किसी का भय नहीं। किसको? अल्लाह किसी से डरेगा? माशअल्लाह, सदबार माशअल्लाह, अल्लाह किसी से नहीं डरता। नरभू किसी से डरता नहीं, नरवीर लेकिन सबको डराता है। अल्लाह डराता है कि नहीं डराता है? आदमी को अल्लाह जब डराता है तो क्या करता है मालूम है? जरूरत से ज्यादा पानी बरसा देता है। अल्लाह जब डराता है तो क्या करता है मालूम है? भूकंप लाता है। अभी आया था भूकंप, आया था, देखा है? कुछ लोग बोले देखा, बोले जी देखा है, वो देखने की चीज है। अल्लाह जब अपने बंदों को डराता है ना, तो कोरोना जैसी लाइलाज बीमारी को पैदा कर देता है। नरवीर वो सबको डराता है। अकाल मूर्ति, समझने की बात, बगल में मंदिर है और यहाँ भी पंडित लोग रहते होंगे, पुजारी लोग रहते होंगे। सुनिए सुनिए, अकाल
मूर्ति संदोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा। मैं जहाँ रहता हूँ ना, हमारे गांव में एक पंडित जी है। पहले हमको लोग नहीं जानते थे, लेकिन जब सोशल मीडिया हुआ ना, यूट्यूब वो क्या क्या, फेसबुक क्या क्या, इंस्टाग्राम, तो हमारी तकरीर से जो चली ना उस पर, तो हमारे गांव के हिंदू भाई लोगों ने देखा ना, तो कहा अरे ये तो अपने गांव का मौलाना है और ये भी संस्कृत पढ़ता है। एक पंडित जी से हमने पूछा अपने गांव के, हमने कहा पंडित जी अकाल मूर्ति का मतलब समझा दीजिए। मेरी बात से आपसे ज्यादा हिंदू लोग खुश होते हैं, सुनो। हमने कहा पंडित जी इस मंत्र में लिखा है अकाल मूर्ति, इसका मतलब क्या होता है? उसने कहा अकाल मूर्ति का मतलब होता है जिसकी मूर्ति नहीं हो। हमने कहा तो कहा खुदा की। हमने कहा खुदा की मूर्ति नहीं है। कहा नहीं है। हमने कहा पंडित जी हमारे खुदा की क्या आपके खुदा की? तो बोले मेरे खुदा की। एकदम समझने वाली बात है, गौर से समझना। पूरे हिंदुस्तान में बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा क्या आपके खुदा की मूर्ति नहीं है? कहा नहीं है। हमने कहा बोला सही में? हमने कहा मंदिर में हमने मूर्ति देखा है। आपने देखा है? मंदिर में है कि नहीं? बोलो बोलो सही बात, एकदम राइट। हमने कहा मंदिर में हमने मूर्ति देखा है। कहा मौलाना वो जो मूर्तियां हैं ये हमारे खुदा के भेजे हुए अवतार हैं। हमने कहा खुदा कैसा है? कहा उसी में लिखा है मंत्र में अज्योति, खुदा पूरी दुनिया को रोशनी देता है। हमने कहा कैसा है? कहा मेरा खुदा प्रकाश है, लाइट है, रोशनी है। हमने कहा पंडित जी रुक जाइए, जिसको आप प्रकाश कहते हैं, लाइट कहते हैं, रोशनी कहते हैं, मेरा कुरान उसी को नूर कहता है। कहा नूर का मतलब क्या होता है? हमने कहा नूर का मतलब प्रकाश होता है, नूर का मतलब रोशनी है, नूर का मतलब लाइट है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही है? ये क्या है? जोर से बोलो। कैसा है? व्हाइट है कि उजला है? ये बोला उजला है, बोला व्हाइट है कि सफेद है? सादा है। एक ने कहा सादा, एक ने कहा सफेद, एक ने कहा उजला, एक ने कहा व्हाइट। हमारे जैसा देहात का होगा तो कहेगा उज्जर है। उज्जर समझते हैं? अब ज़हन को करीब करो। लाइट कहे, प्रकाश कहे, नूर कहे, उजला कहे, सफेद कहे, व्हाइट कहे, उजर कहे, मतलब एक ही है। मतलब एक ही है। अब कोई मंदिर में पुकारे, नो एतराज, हमें कोई मतलब नहीं है, पुकारते रहे। कोई गिरजाघर में गए, जाते रहो। कोई पेड़ के सामने झुके, झुकने दो। कोई पत्थर के सामने झुके, झुकने दो। अपना अकीदा रखो, मेरा पूरी दुनिया बनाने वाला एक ही रब्बुल आलमीन है। बात समझ में आएगी? हमको क्या मतलब है कौन क्या क्या? अपना अकीदा रखो, पूरी दुनिया का खुदा। जरा जोर से, जरा जोर से हाथ को उठा के लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात और बता दे, ये क्या है? अच्छा इस गांव का क्या नाम है? जहाँ क्या है? अच्छा जो ये नवेदा, ये क्या है? गमछा है, गमछा। हाँ, लेकिन समझ जाइए कि नवेदा, लेकिन है नहीं है। यहाँ से 4 सड़क जाती है, एक उत्तर, एक दक्षिण, एक पश्चिम, एक पूरब, और चारों सड़क जा करके 70 किलोमीटर पे रुक जाती है। कितने किलोमीटर पे? 70 से आगे नहीं जाती है। न 69 है, न 71 है, 70 जाके 70 है। 70 किलोमीटर है। अच्छा सुन लीजिए, 70 किलो पेंड हो गया। अब यहाँ का इस गांव का 4 नौजवान, एक का नाम उमेश है, एक का नाम मुकेश है, एक का नाम अब्दुल रहमान है, एक का नाम अब्दुल रहीम है। इन चारों को एक एक मोटरसाइकिल दे दो और उस मोटरसाइकिल के स्पीड बांध दो कि 70 न 69 न 71 स्पीड हो 70। थोड़ा सा मेरी तरफ ध्यान दीजिए। चारों के पास मोटरसाइकिल है, सबकी स्पीड 70 है, किलोमीटर 70 है, और सब दिन के 11 बजे निकल गया। आप बोलिए चले जाओ, वहां से 1 बजे चल देना, तुम भी 1 बजे, तुम भी 1 बजे, तुम भी 1 बजे, तुम भी 1 बजे, सब चला 1 बजे, और सबके पास एक ही मोटरसाइकिल है।
एक एक, और सबका स्पीड है 70, न कर सकता है 71, न कर सकता 69, लेके आएगा 70। अब बताओ नवेदा में कौन पहले पहुंचेगा? चारों आएगा, कोई न कोई आगे पीछे आएगा। आप कहेंगे कौन आएगा? तो सुनिए, जिसका रास्ता सीमेंटेड होगा, जिसका रास्ता अच्छा होगा, वो पहले नवेदा आएगा, और जिसका रास्ता गड़बड़ होगा ना, वो पीछे रह जाएगा। अब जहन को करीब करो, पूरी दुनिया बनाने वाला खुदा एक है। दुनिया में 992 धर्म के मानने वाले हैं। सब लोगों ने एक एक रास्ता निकाला है। स्वर्ग में हम जाएंगे, जन्नत में हम जाएंगे, खुदा के पास हम जाएंगे। लेकिन यकीन करो, जिसका रास्ता सही होगा वो जाएगा। एक रास्ता है दुनिया में, जिस रास्ता का नाम है सिरातल मुस्तकीम है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आपके पास एक रास्ता, रास्ता बात समझ में आ गई? तकरीर शुरू करा के खत्म करें? शुरू कहा कि शुरू तो 1 घंटा से हजरत अपना काम कीजिए। सुनिए, अच्छा एक मंत्र है, एक मंत्र का मतलब सुनाता हूँ। सुना दूं? खत्म करूं? ये जा रहे हैं, बच के रहिएगा। लेकिन जा रहे हैं तो आएंगे, जा रहे हैं तो आप लोग भी जाएंगे। जाने दीजिए, एक आदमी काफी है, भीड़ है बहुत है ना। आपने तो बीच से आपको रास्ता बनाना चाहिए, लेकिन आपने बनाया नहीं, अभी आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। हजरत आने वाले हैं, आपका दोनों काम हो जाएगा, तकरीर भी हो जाएगी, हजरत को आप देख भी लेंगे। छोड़ दीजिए, आने वक्त में रास्ता बन जाएगा। थोड़ा सा बोलने दीजिए आपका काम तो अभी नहीं बोलूंगा तो काम नहीं होगा। बड़ी बट बोल रहा हूँ मैं। है छोटे छोटे बच्चे को बैठा दिया स्टेज पर, वो गेम मार रहा है। आप बताइए क्या करिएगा? हमारे कौम के लोग खराब होते जा रहे हैं जी। इन बच्चों को सुधारना किसकी जिम्मेदारी है? बोलो। ये माँ की एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ती है सब। चुगली में राजधानी शताब्दी सब खेल है, खाली चुगली करती है जी। आपके गांव में कोई घटना हो जाए, आप चाहते हैं फैल जाए, तो माइक में ऐलान मत करो, इश्तेहार मत छपाओ, एक औरत के कान में कह दो और उसको समझा दो फला के घर में ऐसा ऐसा हो गया, हम तुमको कहते, तुम किसी को नहीं कहना। वो बोलेगी खाला फला के घर में ऐसा ऐसा हो गया, वो बोलेगी फूआ फला के घर में ऐसा ऐसा हो गया। कहा किसी को ने 1 घंटे में पूरे दिल्ली नवेदा सब में हो गया। तो इन बच्चों को समझाना किसकी जिम्मेदारी है? बोलो। ये मदरसा है, मदरसा अहले सुन्नत रज़ाए मुस्तफ़ा। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये रज़ाए मुस्तफ़ा में यहाँ फैक्ट्री है, क्या है? ये फैक्ट्री है, यहाँ माल तैयार होता है। कह दो ना सुभान अल्लाह। इतना छोटा छोटा बच्चा आया था और यहाँ से माल बना करके पेश कर दिया गया। अभी देखोगे ईमान ताज़ा हो जाएगा। जरा कह दो सुभान अल्लाह। अच्छा, तो इस मदरसे में भेजना बच्चों की किसकी जिम्मेदारी है? लेकिन मदरसा में किसको भेजती है मालूम है? इसके पास 2 बेटा है। मदरसा किसको भेजती है मालूम है? जो करता है ये सुबह सुबह सूत के उठेगी, बच्चा बोला जा रहे मदरसा रज़ाए मुस्तफ़ा में, अल्लीफ बे लेके एकदम लपेट के जा रहा है, नेटा बहा रहा है। मुफ्ती साहब ने मारा का के नेटा साहब ने को जल्दी से खींचा, जब तक खींचा तो फट, फिर मारा। उसी का दूसरा बेटा जिसको स्कूल भेजती है, भेजने का फर्क है। अब वो बेटा मदरसा में जा रहा है, 3 साल तक पढ़ रहा है, अलिफबा अलिफबा अलिफा, कितनी किताब फट है, अलिफबा खत्म नहीं। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? लेकिन उसी का दूसरा बेटा स्कूल जाता है, इंसान LKG में है, UKG में है, स्टैंडर्ड 1 में है। क्या कमाल है! कहीं ना कहीं तुम्हारी कमी है या इनकी कमी है? उसी का बेटा मास्टर साहब हमारे पीछे पीछे घूम रहे थे, खाना खिला रहे थे। स्कूल बनाया है, उनसे पूछो जो बच्चा इस साल LKG में जाता है, UKG में अगले साल 8 किताब
7 किताबें पढ़ता है, 1 साल में क्लास बदल देता है। तुम्हारा बेटा अलिफ बा कर रहा है, किताब फाड़ रहा है, तो मैंने बोले पापा किताब नहीं है, ये तो भेजने का तरीका गलत है। साफ सुथरा करके भेज। उसी का दूसरा बेटा स्कूल जाता है, मास्टर साहब स्कूल में, वो सुबह सुबह 8 बजे उठाती है, बाबू उठो उठो, उठाया, अंडा बन गया, रोटी बन गई, भुजिया बन गई, टिफिन में पैक, किताब का बस्ता लेके माँ दरवाजे पर खड़ी, बस आ गई, बस में बैठाया, बोले बाबू बैठ जाओ, थोड़ा सा पीछे हट गई, बोलती बाय बाय। बेटा अंदर से बोलता है हाय हाय। पढ़ लिया, डॉक्टर हो गया, मास्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, अमेरिका में नौकरी हो गई, अमेरिका जवान हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, अमेरिका में काम करने लगा, माँ बूढ़ी हो गई, बेटा को लिया, बेटी को लिया, कंपनी वाला ने कहा विद फैमिली आओ, फैमिली क्वार्टर देंगे, यहाँ आओ, बच्चों को लिया, बीवी को लिया, बूढ़ी माँ को छोड़ के, बूढ़ी माँ को बोलता है बाय बाय, माँ बोलती है हाय हाय। सही बात है कि नहीं? मैं कहता हूँ डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, पहले हाफिज़े कुरान बनाओ। बेटा अमेरिका जाएगा, लंदन जाएगा, फिलिस्तीन जाएगा, तो नौकरी का भी ख्याल होगा, माँ की ज़ईफ़ी का भी ख्याल। जाते वक्त माँ की ज़ईफ़ी देख के आंसू बहा लेगा और अपनी औलाद को छोड़ देगा, कहेगा मेरी बीवी मान जा, मैं अकेले खाना बना लूंगा, नौकरी कर लूंगा, लेकिन जब तक मेरी माँ ज़ईफ़ी के आलम में तू रहा, मेरी माँ को खाना बना खिलाती रहा और इसे सेवा करती रहा। सुभान अल्लाह। ए परदेश से आने वाले लोगों, दिल्ली में कमाने वालों, तुम भी बीवी छोड़ के आए हो कि नहीं? रोज वीडियो कॉलिंग बतियाता लेकिन बूढ़ी माँ का चेहरा नहीं देखना चाहता। मैं कहना चाहता हूँ माँ को बीवी से बात करने वाला वीडियो कॉल, कभी कभी अपनी माँ की छुरी चेहरे को भी देख लिया करो, माँ से दुआ ले लिया करो। कभी कभी वीडियो कॉल करो तो अपनी बीवी से कहो ना मेरी माँ कहाँ है। जब माँ को देखो तो माँ से दुआएं ले लो, कसम खुदा की माँ बिहार से दुआ करती रहेगी, बेटा दिल्ली में कामयाब होता चला जाएगा। तकरीर हमारी होगी, जाना कोई नहीं। देखिए हजरत को आने दीजिए, रास्ता छोड़ दीजिए। आइए ना हजरत रास्ता छोड़ दे और रास्ते बिल्कुल बना ले और कोई हजरत तकलीफ ना दे, मुसफ़ा बाद में करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हजरत, मसरके आला हजरत, पीरे तरीक़त रहबर शरीयत सैयद नसीमुल क़ादिर क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई हजरत मुसफ़ा ना करे, बाद में मुसफ़ा करे। औलाद रसूल आल रसूल की आमद है, बड़ी खुशी के बात है। औलाद रसूल आल रसूल की आमद है। हजरत की ज़ियारत करते रहे और सबब धारण हासिल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस, सरज़मीन जोधपुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सभी हजरत अपनी बैठ जाए, सभी हजरत बैठ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी तकरीर हो रही है। हेलो भाई, जल्दी बैठो, तकरीर शुरू करें हम।
आने दीजिए, हजरत को आने दीजिए। कसम खुदा की दुआ लेके जाना, हजरत से मुसाफा करके जाना। जो परेशान हाल है, अपनी अपनी परेशानी को अपने ज़हन में रख के आले रसूल से मुसाफा कर लेना। ये नबी की आल है, फातिमा की औलाद है, ये गौसे औलाद है, गौसे आज़म है। दुआ कर देंगे, कसम खुदा की मुकद्दर चमक जाएगा। ये कुर्सी लाइए। जीरा नहीं बना क्या? बना तो है जीरा। बैठिए आप। कसम खुदा की ऐसा लम्हा फिर नहीं मिलेगा। पता नहीं कल आप रहोगे कि नहीं, हम रहेंगे कि नहीं, ये रहेंगे कि नहीं। ये लम्हा नहीं मिलने वाला है। आप क्या जानते हैं नहीं जानते, ये मैं नहीं जानता। मैं जानता हूँ ये आले रसूल है। सुभान अल्लाह। मिजाज बना देते हैं। बैठ जाइए भैया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा इरफानुल हक साहब चतुर्वेदी। आइए आइए, खतीब हिंदुस्तान अल्लामा इरफान हक साहब चतुर्वेदी हुई तशरीफ ला चुके हैं। हाँ हेलो, बैठ जाओ भाई। जरा तवज्जो से दोनों हाथों को उठा के नबी की मोहब्बत में बोलो या रसूल अल्लाह। औलादे गौसे आजम है, सियासत सादका के दुर्रे बेनजीर, इल्मे हदीस के सरापा तफसीर, ज़ुहद व तक़वा के बदने मुनीर, पीरे तरीक़त, रहबरे राहे शरीयत, औलादे गौसे आज़म हज़रत अल्लामा नसीमुल क़ादरी साहब क़िबला, खलीफा हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद की आमद हो गई है। आप इनकी चेहरे की ज़ियारत कीजिए, सवाब में इजाफा हासिल करते जाइए। ये औलादे अली हैं। अभी मैंने संस्कृत में पढ़ा था, संदूषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा। अब इसमें एक वर्ड है सुखम महा। एक चतुर्वेदी साहब और तशरीफ लाए, पूछिए इनसे, ए भाई जी चेहरा देखते रहो। बड़ी डिस्टर्ब होता है, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, अभी बहुत काम बाकी है जी। सुख बलवतम महा सुखम महा। जो बलवान है वो महान है, उनका खानदान महान है। सुखम का माना पूछ लो पंडित जी से, संस्कृत में सुखम का माना खानदान होता है।